Hello students, how are you all? Myself Gautam Gupta and I am a trainer for IIT, Olympiad, Engineering Services and GATE. So आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि नेशनल साइंस ओलंपियाड रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, तो इसके बारे में हम कुछ ग्राफ्स के रिलेशन में बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं। ओके, तो हमको मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है। कोई भी आदमी या कोई भी व्हीकल जितना चल रहा है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो जब कोई आदमी चल रहा है तो क्या होगा, उसके पास कुछ स्पीड भी होगी। आपने देखा होगा अपनी बाइक में या कार में एक स्पीडोमीटर भी होता है ना। और आपको किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या करते हो, कुछ टाइम लेके चलते हो क्योंकि जाने आने में टाइम भी लगता है। तो इन्हीं के बीच में अगर हम आज रिलेशन देखें तो एक यहां पे मैंने ग्राफ बनाया है जो कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। तो ये इस ग्राफ को देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में यहां पे डिस्टेंस को वाई एक्सिस में रखा हुआ है और टाइम को एक्स एक्सिस या कि हॉरिजॉन्टल। तो टाइम हमेशा आप याद रखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही रहता है और बाकी कोई भी दूसरा वेरिएबल है उसको हम वर्टिकल में रखते हैं। तो यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ब्लू लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पे चले गए और उसके बाद वहां पे जाके आप रुक गए। तो अगर आप रुक जाओगे तो क्या होगा, घड़ी में आपके टाइम तो बढ़ता जाएगा टिक 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 करके, लेकिन आपकी पोजीशन वही रहने वाली है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आप रुके हुए हो, आप मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर मूव नहीं कर रहे तो मतलब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 0। क्लियर। नाउ अगर मैं दूसरे ग्राफ को देखूं, इस दूसरे ग्राफ में यहां पे आप ध्यान देंगे एक इस तरीके से डिस्टेंस टाइम में एक लाइन बनी है जो कि स्लांटिंग या इंक्लाइन लाइन है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देखेंगे कि वर्टिकल में डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारी घड़ी जैसे जैसे बढ़ रही है डिस्टेंस भी हम चलते जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे हमारे पास कुछ स्पीड है। तो पहले ग्राफ में हमारी स्पीड क्या थी, 0। लेकिन दूसरे ग्राफ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ स्पीड है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसकी अगर हम ये जो लाइन थी इसकी स्लोप को देखें तो ये जो स्लोप है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्लोप और ये स्लोप क्या कहलाएगा, स्पीड। तो पहले वाला जो ग्राफ है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप क्या हो गई, 0। तो स्लोप 0 मतलब स्पीड 0। सिमिलरली दूसरा ग्राफ जो है उसमें क्या हुआ, आपकी स्लोप इंक्लाइंड है तो मतलब कि स्पीड भी क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो स्लोप कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही। अगर स्लोप चेंज होगी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यही दो चीजों को अगर हम एक ग्राफ के उसमें रूप में देखें तो यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें डिस्टेंस बढ़ा, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया और फिर वापस बढ़ गया। तो इसमें अगर मैं पहले रीजन को देखूं जो आपको यहां पे ऑरेंज या ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से आदमी चल रहा है। ठीक है, तो अब लेकिन यहां पे अगर हम इस लाइन की स्लोप देखें तो स्लोप वो थोड़ी सी कम है या उसका एंगल जो है वो कम है। तो स्लोप अगर कम होगी मतलब उसकी स्पीड भी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, अब अगर हम सेकंड ये पिंक वाले पोर्शन को देखें, पिंक वाले पोर्शन में क्या हुआ, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो इसका मतलब गाड़ी वहां पे रुक गई है या आदमी वहां पे चलना बंद कर दिया है तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। लेकिन
अगर आप फिर ये ग्रीन वाले पोर्शन को देखें तो ग्रीन वाले पोर्शन में एक बहुत ही स्टीप स्लोप आपको दिखाई दे रही है। तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। तो अगर स्लोप ऐसा है, ठीक है, तो स्पीड कम, लेकिन स्लोप अगर बहुत ज्यादा स्टीप हो गया तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जहां पे भी स्लोप ज्यादा, ये ग्रीन वाले रीजन में, वहां पे स्पीड भी ज्यादा, और फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करता जाएगा। तो ये चीज था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी तरीके से अगर अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आए या स्पीड टाइम ग्राफ पे, तो पहला जो ग्राफ मैंने यहां दिखाया है, स्पीड को मैं वाई एक्सिस में और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में। तो यहां पे एक ब्लू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड टाइम ग्राफ में इसका मतलब होता है कि आपका जो भी व्हीकल है या गाड़ी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप ऐसा है तो मतलब वो कांस्टेंट स्पीड था, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ उसमें एक इंक्लाइन लाइन है, इंक्लाइन लाइन का मतलब हो जाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी स्पीड भी जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं, तो आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में क्या होता है, एक टर्म होता है एक्सेलरेटर। तो जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेट करते हो या कार में आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो स्पीड बढ़ेगी मतलब कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ का मैं अगर स्लोप देखूं तो स्लोप है तो मतलब स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों कई बार अगर स्पीड कम होती है उसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट उसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जहां पे मतलब कि स्पीड कम हो उसको एक और टर्म से बोला जाता है डी एसेलरेशन। ओके फाइन। तो अगर मैं यहां पे एक ग्राफ अब देखूं, इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। तो यहां पे अगर आप ये ऑरेंज या ब्राउन वाला पोर्शन अगर देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड भी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब गाड़ी में आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप ये पिंक वाला पोर्शन देखो तो इस पिंक वाले पोर्शन में क्या है, पिंक पोर्शन में आपका ग्राफ क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि यहां पे स्पीड आपकी कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या था, इसका स्लोप, तो वो क्या होगा, जीरो। एंड सिमिलरली अगर मैं इसके थर्ड पार्ट में जाऊं जो कि ग्रीन वाला पार्ट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम देख सकते हैं ग्राफ पहले क्या था, ऊपर गया था, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ था, फिर वापस नीचे जा रहा है। तो स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो स्पीड अगर कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका मतलब है स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन विच इज द स्लोप। ओके, अब ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है इससे एक और चीज हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है, डिस्टेंस भी। तो यहां पे अगर मैं ये जो एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना इस टाइप का स्पीड टाइम ग्राफ में, अगर इस ट्रेपेजियम का पूरा मैं एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अगर मैं इसका पूरा एरिया निकाल दूं तो वो मेरे को बताएगा कि मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो ये ऑरेंज, पिंक और ग्रीन ये तीनों एरिया को ऐड करूंगा तो इस टाइम ड्यूरेशन में मेरे को टोटल डिस्टेंस भी मिल जाएगा।
तो ये आपको फंडा याद रखना है, क्योंकि ओलंपियाड में या कोई भी कंपटीशन में आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ग्राफ हमेशा दिए जाते हैं और काफी जन इसमें गलती भी करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। एंड यहां पे मैंने अपना नंबर दिया है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एट 8463016819 and we will be happy to help you out with your problems. Okay, thank you and bye.